नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ महेंद्र भदौरिया, योर वेलनेस कोच। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं, स्ट्रेस ईटिंग। जी हाँ, आजकल लोगों का वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लोग शिकायत करते हैं कि हमारी डाइट बहुत कम है, हम एक रोटी खाते हैं या फिर बहुत कम खाना खाते हैं, फिर भी हमारा वज़न तेज़ी से बढ़ता है। तो वज़न बढ़ने के बहुत सारे, है ना, मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं। वेट बढ़ने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हो सकता है आपकी कैलोरी ज़्यादा हो जाती है आपके वेट के हिसाब से और कैलोरी को आप बर्न नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप फिजिकली उतना एक्टिव नहीं हैं, है ना। हो सकता है आपको थायराइड है। थायराइड होने पे भी जब हाइपोथायराइड होता है तो वेट तेज़ी के साथ गेन होने लगता है और समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है कि बिना कुछ खाए पिए भी वेट गेन होने लगता है ना। अगर आपको थायराइड है तो उसका आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं और उसकी मेडिसिन शुरुआत कर सकते हैं, कुछ गुड मल्टीविटामिन और कुछ लाइफस्टाइल एडॉप्ट करके, है ना। आप बहुत जल्दी अपने आप को वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि थायराइड एक ऐसा ग्लैंड होता है जो पूरा मेटाबॉलिक रेट को उल्टा कर देता है। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है आपका ही दुश्मन बन जाता है। तो जंक बहुत ज़्यादा तला भुना खाने से, ड्रिंक स्मोकिंग, जंक फूड खाने से, कम पानी पीने से क्या होता है कि बॉडी का मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है, तो वेट बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ता चला जाता है। और जब हम बहुत आलसी जीवन जी रहे होते हैं, बहुत ही लेथार्जिक जीवन जी रहे होते हैं, है ना, बड़े बेड पे अपना बेड तोड़ रहे होते हैं, है ना, खुराक अच्छी होती चली जा रही होती है, लेकिन हमारी जो एक्टिविटी होती है वो नील होती है। अगर आपका डाइजेशन बहुत कमज़ोर होता है तब भी ऐसा होता है। और मेरा जो वीडियो बनाने का जो मेन था वो था स्ट्रेस ईटिंग। जी हाँ, ये एक ऐसी रिसर्च हुई है, अभी बहुत सारे एक साइंटिस्ट थे, पाब्लो उनका नाम था। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ये किया था कि बिल्लियाँ थी, बिल्लियों को जब दूर से उनको मांस का टुकड़ा उनका खाना जब दिखाया गया तो उनको मतलब देखते ही, खाना को देखते ही उनके मुँह में लार आ जाता था। जैसे हम लोग अपनी मनपसंद चीज़ देखते हैं तो मुँह में लार आ जाता है, वैसे बिल्लियों को जब दूर से दिखाया गया, वो मांस का टुकड़ा दिखाया गया, वो खाना दिखाया गया, तो उनके मुँह में लार आने लगी, है ना। लेकिन उसमें प्रयोग आगे ये किए गए कि जब मांस का टुकड़ा दिखाया गया, साथ में खूंखार कुत्ता उनके सामने रखा गया, तो ये रिसर्च में पाया गया कि बिल्लियाँ उस खूंखार कुत्ते की डर की वजह से, है ना, उनका जो जो मुँह में लार आ रही थी वो लार आना बंद हो गई थी, है ना। और उस डर की वजह से उनका लार आना बंद हुआ और उनके जो पाचक एंजाइम जो बनने चाहिए थे वो नहीं बने, है ना। तो इससे ऐसे और भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं कि जैसे एक रिसर्च ये हुई थी कि बताते हैं कि अगर आप जंगल में कहीं जा रहे हो, आपको अगर लूज मोशन की शिकायत हो, अगर सामने से शेर आ जाएगा, है ना, तो बॉडी का मेन मोटो उस टाइम पे जान बचाना होगा। तो ये रिसर्च हुई है कि दैट टाइम लोगों का लूज मोशन बंद हो गया है और वो भागे हैं शेर से बचने के लिए। तो ये क्या है, बॉडी की जो टॉप प्रायोरिटी होती है पहले उसको काम पे रखती है। तो इसीलिए स्ट्रेस ईटिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। क्योंकि इंसान भी विज्ञान तो यही कहता है कि इंसान भी उन्हीं जंगलों में रहा करता था जहाँ अन्य जानवर रहते हैं, है ना। तो हमारी मेमोरी आज भी, हर एक मेमोरी में एक ऐसा प्रोग्राम पड़ा हुआ है, हर एक सेल्स में ऐसा प्रोग्राम होता है कि जब भी, क्योंकि जंगल में जब इंसान रहा करता था, जानवर रहते हैं, तो वहाँ पे कई बार भोजन मिलता है, कई बार भोजन नहीं मिलता था। तो क्या होता है कि बॉडी में एक ऐसा ऑटोमेटिक एक मेमोरी होती है कि जब आपको भोजन नहीं मिलता था, जैसे मैंने अभी बिल्ली का एग्जांपल दिया, तो वहाँ पे आपने देखा, है ना, कि जैसे ही सामने कुत्ता आ गया तो जो लार बनना चाहिए था, उस डर की वजह से, उस भय की स्थिति में जो खाना खाया गया, है ना, डर की स्थिति में जो खाना खाया जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या होते हैं, हमारे जो जूसेस बनते हैं, पाचक एंजाइम बनते हैं, वो नहीं बनते हैं, है ना, और खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है। दूसरा दूसरा ये रिसर्च है कि जब इंसान जंगलों में रहा करता था तो उस टाइम क्या होता था कि ऐसा मेमोरी क्लॉक मतलब सेटिंग थी बॉडी की कि अगर मान लो आपको लंबे समय तक खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि बॉडी को ये मैसेज जाता है कि भाई अब आपको ये फूड अभी बर्न करने की ज़रूरत नहीं, इसको स्टोर कर लो, तो वो जाके फैट में डिपॉजिट हो जाता है। आजकल यही हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है, लोग, है ना, सीरियल देखते हुए खाना खा रहे हैं और टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, भयावह मूवी देख रहे होते हैं और इवन दुख अवसाद की स्थिति में खाना बनाया भी लोग बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, और जब खाते हैं तब भी वही निगेटिव बातें हो रही होती है ना। इवन इसलिए शास्त्रों में पहले भोजन मंत्र करने का प्रावधान होता था, तो लॉजिक था इसका, है ना, कि खुशी मन से खाना बनाया जाए और खुशी मन से खाना खाया जाए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, वो स्ट्रेस ईटिंग, स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है, अगर आप दुख की अवस्था में खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं, परोस रहे हैं, तो वो खाना बॉडी में जब जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि हमारे ब्रेन में 95% जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो पानी से होती हैं। मैक्सिमम 70 से 75% भाग पानी है हमारे शरीर के अंदर, और पानी की एक वाटर मेमोरी होती है। इस पर बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं। तो जैसे ही आप खाना स्ट्रेस की अवस्था में ग्रहण करते हैं तो वो अंदर जा करके
बॉडी को ये मैसेज देता है कि भाई अभी इस पे संकट आया हुआ है। क्योंकि आपको स्ट्रेस कब आता है, आप घबराए हुए संकट में कब होते हैं? याद करिए वो दिन जब इंसान जंगलों में रहा करता था, जब सामने है ना मान लो सूखे की स्थिति है, वहाँ पे खाना पानी नहीं मिल पा रहा है, तो इंसान जब डरा होता था कि अगले दिन एक हफ्ते खाना कैसे मिलेगा, उस डर की अवस्था में बॉडी का एक मेन प्रायोरिटी होता था उस फूड को स्टोर कर लेना और धीरे धीरे बॉडी में रिलीज करना एज पर रिक्वायरमेंट, है ना, जिससे कि वो सर्वाइव कर सके, है ना, स्टार्वेशन की स्थिति में। वैसे अभी अगर हम प्रेजेंटली भी अगर क्योंकि सेम जीन तो वही है, डीएनए तो वही है ना, तो अगर आज भी आप स्ट्रेस की अवस्था में खाना खाते हैं तो ब्रेन को ये प्रोग्राम जाता है कि ये कोई संकट की अवस्था में है, तो इमीडिएट वो पाचक जो चीज़ मतलब एब्जॉर्ब होनी चाहिए वो सीधा फैट में कन्वर्ट हो जाती है, वो फैट में स्टोर हो जाती है और धीरे धीरे लंबे समय तक जब स्ट्रेस ईटिंग दुख की अवस्था में अगर आप खाना रहते हैं, माहौल में रहते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मोटे होते चले जाते हैं और उसी बीच में थायराइड भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये ऐसी रिसर्च है दोस्तों, मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सबसे शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैंने इस चीज़ को मैंने आपसे शेयर किया। बिलीव मी, इस पर मैंने भी काफ़ी प्रयोग किए हुए हैं, बिल्कुल सही चीज़ है। इसीलिए अब इसमें कर क्या सकते हैं, इसमें यही कर सकते हैं कि जब भी खाना बनाया जाए खुशी मन से बनाने वाले की जो मनोस्थिति है बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना, खुश होकर खाना खाइए और हो सके तो उसमें ग्रेटिट्यूड डालिए। 30 सेकंड के आसपास उसमें शुक्रियाना करिए, क्योंकि वो फूड कहाँ कहाँ से किस चेन से गुजरा होगा, किस परिस्थिति में पैदा किया गया होगा, बनाने वाले की मानसिक अवस्था क्या होगी, तो सोच के देखिए, है ना, बेचने वाले को प्राइस मिला होगा नहीं मिला होगा, है ना, कितना केमिकल, पेस्टिसाइड, पॉल्यूशन, कितनी वाइब्रेशन उसमें स्टोर होगी, तो उसको आज स्पिरिचुअली भी अगर आप देखते हैं तो उसको आध्यात्मिक तरीके से भी उसको प्योरीफाई करें, है ना, तो वो खाना प्रसाद बन जाता है दोस्तों। तो मेरा यही कहना है कि ये सब रीजन है वेट बढ़ने के, अगर हम रीजन को फाइंड आउट करते हैं और उस पर काम करते हैं तो डेफिनेटली वेट नहीं बढ़ेगा और आपका वेट हमेशा मेंटेन रहेगा, है ना। और बीएमआर, बीएमआई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बीएमआई पे वीडियो बनाया है, अब मैं अगला वीडियो बीएमआर पे बनाऊंगा, है ना, हिप एंड वेस्ट रेशियो, कैसे किस इंसान को कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है और कैसे हम कैलोरी को बर्न करें, है ना, हमारा ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, लंच कैसा होना चाहिए, डिनर कैसा होना चाहिए, हमें इस पर भी फोकस जरूर करना चाहिए कि हमें हमारी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग जो हमारा कितना कैलोरी इंटेक होना चाहिए और ऐसा फूड होना चाहिए जो कम तेल वाला होना चाहिए और ज़्यादा हाईली कुक्ड नहीं होना चाहिए, है ना, कम तेल हो और उसमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट खाना है, यानी कि तीनों टाइम में आप प्रोटीन रिच डाइट खाने का प्रयास करेंगे तो बॉडी में मसल्स रेट बढ़ेगा और फैट घटेगा, है ना, और साथ साथ एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है ना। तो दोस्तों आई होप मेरा ये वीडियो होपफुल बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। बहुत जल्दी हम आपके नेक्स्ट वीडियो से मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच।